राधे राधे। हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ये आपके फर्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग है जुलाई मंथ के लिए। इस बार मैंने थीम रखी है डूज़ एंड डोंट्स। सो लेट अस सी कैप्रिकॉर्न के आपके जुलाई मंथ के लिए डूज़ क्या है और डोंट्स क्या है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर द कैप्रिकॉर्न प्लीज़। कैप्रिकॉर्न के लिए डूज़, ओके 3 कार्ड ही चाहिए थे मुझे और आपके लिए तीनों कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेम्परेंस। ब्यूटीफुल कार्ड सो फार। आपके डोंट्स के लिए कार्ड निकाल लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न को क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 कार्ड एक साथ आ गए। वी हैव द टावर एंड एस ऑफ कप्स। ओके सो कैप्रिकॉर्न, आपके डूज की बात करते हैं, फिर हम डोंट की बात करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ओवरऑल की एनर्जी तो यही है कि आप बहुत पावर में हैं, आप अपनी पावर में हैं। आपको किसी के मर्जी पे नहीं हैं आप, कि कोई और आपको आके सलाह दे रहा है या फिर आपको किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो भी कर रहे हैं उसमें आप फास्ट कर रहे हैं और उसकी जो पेस है ना, मतलब फास्ट तो रखिए, जल्दी जल्दी एक्शंस लीजिए, बट उसमें भी एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बिकॉज हमारे पास नीचे टेम्परेंस की एनर्जी है विच इज़ अबाउट बैलेंस। तो अपनी एनर्जी को आपको कहा जा रहा है फास्ट रखिए, स्लो डाउन मत करिए बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप स्लो डाउन करेंगे तो मुझे लग रहा है आपके पास ना ये प्रॉब्लम है, आपके साथ ये इशू है कि स्लो डाउन के चक्कर में कभी कभी उस पर बिल्कुल पॉज लग जाता है। वो बिल्कुल आप इन एक्शन में चले जाते हो कि भाई कुछ भी नहीं कर रहे हो, या तो बहुत कुछ कर रहे हो या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो बस आपको कहा जा रहा है जो कर रहे हैं करते रहिए, अच्छा कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। जस्ट उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बैलेंस लेके आइए। एकदम से नहीं, धीरे धीरे आता है, डिवाइन टाइम के साथ आता है। डिवाइन टाइम के साथ भी जुड़ना सीखिए। आपको कहा जा रहा है कि अलाइनमेंट में आइए डिवाइन टाइम के साथ। उसको आप कैसे पहचान सकते हैं कि जैसे आपको अपने पीछे झांकने की ज़रूरत है कि पास्ट में आपके साथ सही समय पे ये सही चीज़ें हुई हैं, राइट। तो आपको वो ट्रस्ट करना है कि फ्यूचर में भी आपके साथ सही समय पे सही चीज़ें होंगी। कि टेम्परेंस है, फ्यूचर में आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे पक रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाया जा रहा है। वो सन धीरे धीरे राइज कर रहा है। यू डू नॉट हैव टू वरी। आपके लिए चीज़ें मिक्सअप की जा रही हैं, ठीक है। आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पे योर फॉर्चून इज़ गेटिंग मिक्सड, उसको किया जा रहा है मिक्सअप बेस्ड ऑन योर कर्मा, बेस्ड ऑन योर। ये एक है कि आपके लिए एक कस्टम मेड जैसे लेसन्स होते हैं ना हर किसी के लिए, कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। आप उससे बात करने चलो, उसकी प्रॉब्लम फिर आपको लगने लगेगा उसके लिए कितनी बड़ी है, आपकी प्रॉब्लम आपके लिए कितनी बड़ी है। ठीक उसी प्रकार हर किसी के लिए ब्लेसिंग्स भी डिफरेंट होती है। किसी के लिए एक रोटी मिलना एक समय की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो किसी के लिए अपने करियर में कुछ बड़ा अचीव करना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, राइट। उसी प्रकार से हर किसी के लिए यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं कैप्रिकॉर्न, आपके अपने हिसाब से कस्टम मेड आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है इसलिए मैं नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए ओवरऑल कस्टम मेड ब्लेसिंग है। बट जो मेन ब्लेसिंग मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ब्लॉकेजेस आपके रिमूव होते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे अगर आपने कुछ ना कुछ अल्काइमिस्ट की एनर्जी है, अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन की है ऐसी, या फिर आपने कोई मेडिटेशन की है ब्लॉकेजेस रिमूव करने की, या फिर आपने मून के साथ बैठ के कोई अपने आप को अलाइनमेंट में लेके आए हैं, अपने इमोशंस को मून की एनर्जी के साथ आपने काम किया है, वो चीज़ भी यहाँ पे आपकी मुझे ब्लॉकेजेस रिमूव करते हुए दिख रही है। ओके, यहाँ पे आपका जो डिवाइन टाइम है ना, आपको पेशेंस सिखा रहा है। बेसिकली आपको विश्वास हो रहा है डिवाइन टाइम पे कि यस डिवाइन टाइम एग्जिस्ट। जो आपको कहा भी जा रहा है करने के लिए वो ये है कि फुल फेथ रखो, फुल ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे, फुल फेथ रखो डिवाइन टाइम पे कि हाँ आपका काम होगा, और जो होगा वो एंजलिक तरीके से होगा, डिमोनिक तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिमोनिक तरीके से तो टावर की एनर्जी है, यहाँ पे एंजलिक तरीके से है व्हील ऑफ फॉर्चून और टेम्परेंस की एनर्जी। दोनों यहाँ पे
मेजर आर्काना की एनर्जी है। सो अगर आपको अपने यूनियन का वेट है तो वो डिवाइन टाइम पे होगा। अगर आपको अपने करियर में प्रगति का वेट है कि भाई कब आपके करियर में प्रोग्रेस होगी, तो वो भी डिवाइन टाइम पे होगा। इट्स जस्ट दैट कि उसके अंदर एंजेलिक टच ज़रूर होगा, क्योंकि आपको स्पिरिट्स ने कहीं ना कहीं चुना है कि आपके हमेशा माइंड में, आपके कर्मों में, आपकी बातों में हमेशा पॉजिटिविटी रहे और एंजेलिक बेसिकली आपका ऑरा रहे, और हमेशा आप जो एक पॉजिटिव साइड होती है ना दुनिया की, उसमें रहें। कभी भी आप उस नेगेटिव साइड की तरफ ना जाएं। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये स्पिरिट्स आपसे चाहते भी यही हैं कि आपका जो भी एक्शन हो ना, आपको चाहे वो थोड़ा ऐसे घुमा फिरा के लेके जाएं आपकी डेस्टिनी तक। ये आपकी डेस्टिनी है, ठीक है, वहाँ तक आपको चाहे कितना भी घुमा फिरा के लेके जाए, चाहे कितना भी लंबा रास्ता हो, लेकिन लेके जाएंगी सिर्फ और सिर्फ अच्छे रास्ते से। आपको सक्सेस हमेशा अच्छे रास्ते से मिलेगी। तो आपके लिए डूज में ये भी मैसेज है कि अगर आपको कहीं भी शॉर्टकट दिख रही हो, शॉर्टकट नहीं अपनानी। शॉर्टकट में भी ये देखना है कि क्या वो एथिकल शॉर्टकट है। सिर्फ और सिर्फ आपको एथिक्स पे ही अपना काम करना है। उसकी वजह से क्या कर रहे हो आप, अपना गुड फॉर्च्यून और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो। इंक्रीज़ करने की एनर्जी है। आपका गुड फॉर्च्यून और बढ़ता जाएगा, काउंट होता जाएगा वो। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए, बिल्कुल लीजिए। आपको इनएक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं रहना कि भाई कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। जॉब नहीं है तो जॉब के लिए अप्लाई करना सीखो, अप्लाई करो, अलग अलग वेबसाइट से अप्लाई करो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ। ओके, हेल्थ अच्छी नहीं है तो अपने लिए कुछ इनिशिएटिव लो। कोई आपकी फैमिली भी आपको नहीं देखेगी अगर आपकी हेल्थ ख़राब होगी, तो पड़े रहोगे और फिर वो बोलेंगे कि इसकी खुद की वजह से ऐसा कर रहा है, ऐसा हो रहा है इसके साथ। ओके, अपनी हेल्थ हो गई, अपनी जॉब हो गई, अपनी लव लाइफ हो गई, कुछ भी करना है उसमें एक्शन ज़रूर लो, क्योंकि आपको कहा जा रहा है जब आप एक्शंस लेंगे आपका कहीं ना कहीं एक वो कर्मा में, गुड कर्मा में काउंट होगा। मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर्मा देख पा रही हूँ। और आपको कहा भी जा रहा है अपने लिए पॉजिटिव कर्मा अगर आपको जनरेट करना है, आपका जो जुपिटर है ना, जुपिटर आपको हर किसी के हॉरोस्कोप में ब्लेसिंग्स देता है और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स देता है। तो अगर आपको वो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, सो आपके लिए कहा जा रहा है कर्म करो। आपके लिए फिज़िकल एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी रहेंगी, आपके लिए अच्छी मेडिसिन्स लेना अच्छा रहेगा। अच्छा खाना खाइए, अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए। मुझे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स चैनल हो रही है, कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए अगर आप पीते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आपके लिए आ रहा है बहुत ज़्यादा। यस, आपके लिए एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके लिए वर्कआउट रिजीम जैसे आप फॉलो करेंगे जितना, उतना आप अपना जुपिटर अच्छा कर पाएंगे। आप इनफैक्ट गूगल भी कर सकते हैं कि जुपिटर को ठीक करने की एक वन ऑफ द रेमेडी होती है, जुपिटर से अपने फेवर्स में करने की, जुपिटर की एनर्जी को वन ऑफ द रेमेडी होती है कि आप वर्कआउट करें, एक्सरसाइजेस करें, कुछ ना कुछ, चाहे वो मेंटल एक्सरसाइज हो मेडिटेशन के तौर पे, या फिर वो फिज़िकल एक्सरसाइज हो। ओके, नाउ लेट अस कम टू डोंट में आपके लिए आ रहा है सडन एक्शन नहीं लेना, स्पेशली इन योर लव लाइफ। सडन कमिटमेंट में नहीं आना, एकदम से भाई कोई आया लाइफ में और आप आ गए कमिटमेंट में, नो। और सडनली किसी के साथ ब्रेकअप भी नहीं करना ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फिर उस इंसान के अंदर आपके प्रति घृणा आ जाए, हेट आ जाए। तो सडनली आपको अपने सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस भी है यहाँ पे, कि अकेले में बैठ के, दिस इज़ लाइक लोनली एनर्जी एंड दिस इज़ ओवरफ्लोइंग इमोशंस एंड दिस इज़ सडन। हो सकता है आप अकेले में बैठ के रोते हो, तो ऐसा नहीं करना, जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। ओके, ठीक है, कभी कभी रो लेना चाहिए बट बार बार नहीं करना। डू नॉट रिपीट दैट, एटलीस्ट डू नॉट रिपीट कि अपना गला ख़राब कर रहे हो, अपनी आंखें ख़राब कर रहे हो। ठीक है, मेरे से अच्छा एग्जांपल मैं क्या ही दूँ, मेरी आंखें मैंने रो रो के ही ख़राब किया, सो डोंट डू दैट। ठीक है, चश्मा लग गया मुझे आज से 4-5 साल पहले की बातें बता रही हूँ मैं। सो कुछ ऐसा अगर आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हो कि भाई कोई आपको नहीं समझ रहा और फिर आपका रोने का मन कर रहा है, ऐसा मत करिएगा कि अकेले में बैठ के रो रहे हैं या फिर अकेले में खुद को कोस रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, कोई भी सडन एक्शंस नहीं लेने आपको खुद के प्रति। ओके, डोंट में आपको ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा इंट्रोवर्ट मत बनिए, मतलब अपने आप को लॉक मत करिए कि आप सोशलाइज ही नहीं कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी है लीडर्स की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न्स आर लीडर्स, कैप्रिकॉर्न्स आर मेंट टू बी समवन हु इज़ ऑन अ स्टेज। कैप्रिकॉर्न्स आर आपकी एनर्जी होती है कि जितनी टफ चीज़ें होती हैं ना दुनिया में, उसका सल्यूशन निकालना। आप हिस्ट्री उठा के देख लो,
जो बड़े बड़े वॉर्स में लीडर्स रहे हैं ना, उनके हॉरोस्कोप में कैप्रिकॉर्न बहुत प्रोमिनेंट रहा है। यू नो, यू आर 10th हाउस एनर्जी। 10th हाउस इज़ अबाउट करियर, आपकी अर्निंग। आप कैसे समाज में अर्न करेंगे, सोसाइटी में अर्न करेंगे, तो आपको सोसाइटी का पार्ट बनना पड़ेगा। डोंट रन अवे फ्रॉम दैट, ओके। कि अगर आप रन अवे करोगे उस चीज़ से, फिर क्या होगा, टावर मोमेंट आएगा, फिर आपको ज़बरदस्ती लेके आना पड़ेगा बाहर स्पिरिट गाइड्स को आपके। इफ़ यू विल बी ड्रैग्ड इनटू समथिंग, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो उस चीज़ के साथ पीस क्रिएट करके, सपोज़ आपको आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो अपने आप को इतना ज़्यादा उनसे दूर मत करो कि भाई आपके थॉट्स में गुम हो जाओ। आप उनके साथ इंटरेक्ट करो, बट इंटेलिजेंटली इंटरेक्ट करो। बी मोर काइंड। आपको कहा जा रहा है अपनी काइंडनेस को भी यहाँ पे सोच समझ के यूज़ करिएगा। आपकी काइंडनेस का अगर आपको लगता है यहाँ पे फ़ायदा उठाया जाता है, सो मेक श्योर कि आप अपनी काइंडनेस बहुत ही सोच समझ के दे रहे हैं, ठीक है। या स्पेशली यहाँ पे आपके अगर फ्रेंड्स ग्रुप या फिर आपका फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो आपको नहीं पसंद, आपके फेवर में नहीं है, आपकी एनर्जी से मैच नहीं करता, इट्स ओके। जस्ट बी मोर काइंड टू योर सेल्फ एंड यू विल रेडिएट काइंडनेस ओनली। जब आप खुद से बहुत काइंड बिहेव करेंगे ना, अपने आप को एफर्म करेंगे दैट यू आर अ काइंड पर्सन, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप लोगों को माफ़ करना जानते हैं, लोगों को माफ़ी देना जानते हैं। यहाँ पे माफ़ी आपको सोच समझ के देनी है। तो वही चीज़ है कि अगर आपके अंदर वो एक इंटेलिजेंस भी है ना कि हाँ भाई, माफ़ी भी कुछ होती है, काइंडनेस भी कुछ होती है, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। सो डोंट में बेसिकली क्या है, काइंडनेस को यूज़ करो बट सोच समझ के, नॉट ओवर डू इट कि आप चीज़ें इग्नोर ही कर दो। फिर यहाँ पे आप चीज़ें आंखें ही बंद कर लो, देखो ही ना चीज़ों को। अगर आप बिगड़ता देख रहे हो अपने सामने, तो उनको कन्फ्रंट करो, स्पीक अप, ओके। और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ नई शुरुआत मत करिएगा, स्पेशली सडन एक्शन नहीं लेना बेसिकली कि किसी से लड़ाई हो गई ऐसा कुछ नहीं करना, या फिर किसी की बात आपके सामने आई, सडनली आपके सामने कोई किसी की सच्चाई आ रही है, छुपी हुई थी पहले बट किसी की सच्चाई आपके सामने आ रही है, तो उसके सामने आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना या फिर एकदम से अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना। वो होता है ना ग्रेजुअल रिट्रीट होता है ना, ग्रेजुअल रिट्रीट करना आपको। और मुझे लगता है कि अगर आपने पहले आप रिट्रीट कर चुके हो, एक स्पिरिचुअल रिट्रीट, मतलब लोगों से दूरी बनाई है आपने, और आपने थोड़ा अपने आप को टाइम दिया है, 1 साल 2 साल 1 महीना सोशल मीडिया से ब्रेक लिया है, तो अब आपका समय आ गया है कि अब वो ब्रेक बंद कर दो, अब वो ब्रेक ख़त्म करो। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू कम आउट, ओके। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर रीडिंग ओवरऑल एंड आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। अगेन मैंने सभी को बोला मेरा गला ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों। इतने अच्छे से वो मेरी आवाज़ जो ओपनली निकलनी चाहिए ना, वो नहीं निकल रही है, इसलिए मैं रीडिंग्स नहीं लेके आ रही थी। बट आई होप दैट इट वाज नॉट दैट बैड। आपने ईयरफोन्स लगा ली होगी, थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ निकले, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।